नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उपराष्ट्रपति का चुनाव आते ही भारतीय राजनीति में जो नजारा देखने को मिला उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। ये चुनाव जिसे हमेशा से साधारण और औपचारिक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार डर, साजिश, रणनीति और सत्ता की हड़बड़ी का खेल बन गया और इस खेल का सबसे बड़ा किरदार बने गृह मंत्री अमित शाह। कहते हैं कि इंसान की छवि कभी बिना वजह नहीं बनती। जो कुछ भी उनके बारे में अब तक अफवाहों की तरह सुना जाता था, इस चुनाव ने उस पर जैसे मुहर ही लगा दी। अमित शाह की जो छवि एक राजनीतिक खौफ की है, वो महज अफवाहों से नहीं बल्कि उनके असली तौर तरीकों से बनी है। आप जानते ही हैं कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। संसद भवन का माहौल सुबह से ही गरमाया हुआ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद वोट डालने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज ही वोटों की गिनती होगी और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तो पहले से ही तय मानी जा रही थी। आंकड़े भी एनडीए के पक्ष में थे, समीकरण भी उनकी तरफ झुक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मोदी और शाह के माथे पर पसीना था। वजह थी क्रॉस वोटिंग का डर। मोदी शाह को यह डर सता रहा था कि कहीं उनके अपने ही सांसद आस्तीन का सांप बनकर उन्हें डस न ले, क्योंकि सियासत में सबसे बड़ा खतरा हमेशा अपने ही खेमे से आता है। तभी तो अमित शाह ने ऐसा जाल बुना, ऐसी साजिश रची कि ना कोई सांसद वोटिंग से बच पाए और ना ही किसी को क्रॉस वोटिंग करने का मौका मिल सके। शाह के डर की झलक इस बात से साफ हो जाती है कि उन्होंने अपने सांसदों पर मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति अपनाई। जी हां, इस डर का आलम यह था कि संसद का नजारा किसी लोकतांत्रिक उत्सव का नहीं बल्कि एक बंधक बनाए गए कैद खाने का लग रहा था। कुछ ऐसा ही नजारा हमें इतिहास में हिटलर के समय में जर्मनी में भी देखने को मिला था। जब हिटलर को अपने हक में वोटिंग करवानी थी, तब उसने संसद के बाहर अपने गुंडों को खड़ा कर दिया। वो विपक्षी सांसदों को धमका देते थे कि अगर हिटलर के पक्ष में वोट नहीं डाला तो जान से हाथ धो बैठोगे। आज भारतीय संसद में भी कुछ उसी तरीके का माहौल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही घबराए संसद भवन में चक्कर काटते नजर आए। उनके चेहरे की बेचैनी साफ बता रही थी कि वक्त उनके खिलाफ चल रहा है। जैसे किसी ने कहा हो कि मोदी के सिर पर शनि बैठा है। डर ये कि अगर कोई विभीषण उनके खेमे से निकलकर विपक्ष में चला गया तो मोदी की लंका पल भर में धुआं धुआं हो जाएगी। और इसी डर को रोकने के लिए शाह ने ऐसा जाल बिछाया कि एक भी सांसद टॉयलेट जाने के बहाने भी भाग न पाए। खबरें यह है कि अमित शाह ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए सांसदों को 10 ब्लॉकों में बांट दिया है और हर ब्लॉक के लिए किसी अपने खास को प्रभारी बना दिया गया। कहने का मतलब यह है कि इन सांसदों की दिल्ली में निगरानी और वोटिंग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सीनियर मंत्रियों को दी गई थी। जैसे दक्षिण भारत के सांसदों को संभालने का जिम्मा प्रहलाद जोशी को मिला। उत्तर प्रदेश के सांसदों पर पीयूष गोयल को तैनात किया गया। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन राम मेघवाल और 5 अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारियां बांटी गई। दिल्ली में इन सांसदों की निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई कि इसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं बल्कि बंधक मतदान था। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि वोटिंग के बीच मोदी और शाह विपक्षी सांसदों को भी लुभाने में लगे थे, लेकिन पहले अपने खेमे को साधना जरूरी था। इसीलिए अमित शाह ने इतना कड़ा पहरा लगाया कि भाजपा का कोई सांसद पलक भी झपक कर दूसरी तरफ ना देख सके। सांसदों को मंत्रियों के घरों पर इकट्ठा होने के आदेश दिए गए ताकि किसी को भी क्रॉस वोटिंग का मौका न मिल पाए। सोचिए जरा, एक साधारण सा उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए अगर मोदी शाह इतनी मेहनत, इतनी जुगत, इतना पहरा लगा सकते हैं तो आम चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब खुद ही आपको झकझोर देगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए के सांसद अपनी जीत को लेकर रिलैक्स नजर आ रहे थे। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी पार्टी और गठबंधन इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। क्या कहने का है, आप सब लोगों की धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? सर, एनडीए
कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? तो आज इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का शानदार प्रदर्शन किया। सभी सांसद ऑन टाइम संसद भवन पहुंचे थे। इस दौरान इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले वोट डाला और फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी अपना वोट डाला। वहीं इस मौके पर संसद भवन पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपने अंदाज में बीजेपी को धो दिया। आइडियोलॉजी की लड़ाई है क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अब आप आंकड़े देखिए। नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। तो सबसे बड़ा झटका मोदी शाह को तब लगा जब इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों ने भी बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करना शुरू किया। आपको याद होगा कि सुदर्शन रेड्डी ने तो चुनाव से पहले ही कई बार दावा किया था कि उनका इंडिया अलायंस के बाहर के दल सपोर्ट करेंगे और आज ठीक वैसा ही हुआ भी। चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने साफ कर दिया कि वो रेड्डी के साथ खड़े हैं। ये समर्थन महज राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर रेड्डी उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा में जनहित के मुद्दों पर मजबूत बहस देखने को मिलेगी। यानी ये चुनाव केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज की लड़ाई था। अब सोचिए, एनडीए के पास दोनों सदनों को मिलाकर 427 सांसद थे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। बीजेडी और बीआरएस ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। यानी कागज पर एनडीए की जीत पक्की लग रही थी। लेकिन अगर वाकई में मोदी और शाह को अपने सांसदों पर भरोसा होता तो उन्हें कार्यशालाएं करने के बाद भी सांसदों को ब्लॉकों में बांटने, मंत्रियों को घरों में कैद रखने जैसी नौटंकी करने की जरूरत थी क्यों पड़ती? ये भरोसे की कमी बताती है कि मोदी शाह की पकड़ अब ढीली हो चुकी है। वैसे आज जो हुआ उसने ये भी साफ कर दिया कि मोदी शाह सत्ता में तो है लेकिन विश्वास खो चुके हैं। वो विश्वास जो लोकतंत्र की बुनियाद है। सांसदों को कैदी और मंत्रियों को जेलर, और इतना सब करने के बाद भी क्रॉस वोटिंग को वो रोक नहीं पाए। सुदर्शन रेड्डी का दावा सच हो गया। विपक्षी गठबंधन के बाहर के दलों ने भी उनका समर्थन किया और मोदी शाह की आसान जीत अब हार में बदलती नजर आ रही है। ये नजारा केवल एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये लोकतंत्र की उस मोड़ की कहानी है जहां सत्ता जनता की नहीं बल्कि सत्ता में बैठे दो लोगों की निजी हड़प का जरिया बन गई है। ये कहानी उस डर की है जो सत्ता को खोने से पैदा होता है। ये कहानी उस असुरक्षा की है जिसे मोदी और शाह छिपा नहीं पाए। और याद रखिए, लोकतंत्र में जब नेता अपने ही सांसदों पर भरोसा खो देता है तो वो असल में जनता का भरोसा भी खो चुका होता है। आज का चुनाव उसी भरोसे के टूटने की गवाही है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।